अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 3 रमज़ानुल मुबारक की बात है। इस्लामी मुल्क अलजज़ायर की जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में कारी वलीद मसाद साहब बड़े दिलनशी अंदाज में तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी की आखिरी रकतें चल रही थीं, सूरा फातिहा पढ़ रहे थे, कुछ आगे बढ़ गए थे कि अचानक खूबसूरत मस्जिद जो भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी शायकीन कुरान से, और इस दिलनशी आवाज़ को सुनने वालों से भरी हुई मस्जिद में एक बिल्ली नमूदार हुई। बिल्ली ने इधर उधर देखा और तो कोई उसको शायद बात नहीं सूझी। यकायक उसने कारी साहब पर छलांग लगा दी। दाद देनी चाहिए कारी साहब की हिम्मत को, उनके ध्यान को, उनके ज्ञान को, कि बिल्ली के अचानक हमले से वो जरा भी नहीं घबराए, न हिचकिचाए। उन्होंने अपनी तिलावत भी जारी रखी। उसी तरह मोतियों की तरह से कुरान मजीद की मुतरन्नम आवाज मस्जिद में गूंजती रही। बिल्ली को भी उन्होंने हैंडल और काबू किया। पहले तो वो बिल्ली का हमला जो था, या बिल्ली की जो चढ़ाई थी, कारी साहब के पेट तक पहुंची। कारी साहब ने अपने हाथ से उसको सहलाया। बिल्ली ने अगला कदम उठाया, अगली छलांग कारी साहब के कंधों पर लगाई। कारी साहब के कंधों पर बिल्ली बैठ गई और शायद ये खूबसूरत आवाज, कुरान मजीद की खूबसूरत आवाज वो सुनती रही। और फिर उसके दिल में न जाने क्या आया कि वो अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कारी साहब के रुखसारों के साथ मस करने लगी, कारी साहब के लबों के साथ मस करने लगी। और इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि इस बिल्ली का बहुत शुक्रिया जिसने इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ने वाले कारी साहब का हमसे तारुफ करवा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्ली कुरान मजीद की मुहिब बिल्ली थी, इसको यानी कुरान से और अहले कुरान से मोहब्बत थी। ये कहीं से कुरान मजीद की आवाज को सुनती हुई मस्जिद में आई, और फिर जब कुरान मजीद के मंबा और मखरज को देखा, कारी साहब को देखा, तो वहां पहुंची और कारी साहब का बोसा लेकर चली गई।